एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मार्केट खुल चुका है और समय हो रहा है करीबन 11:17 और 11:17 हो रहा है। हालांकि मैंने पहले इसको फ़िल्टर करके कुछ स्टॉक्स ले लिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। तो अपन इसको हाई में शॉर्ट करेंगे और आप देखेंगे सबसे पहला आ रहा है वोल्टास। तो मैंने वोल्टास को बाई कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये वोल्टास है, एंट्री पॉइंट मार्क है, एसएल मार्क है। एसएल है हमारा 870.50 और हमारा एंट्री है करीबन 877 पे। अभी जो प्राइस है 880 करीब चल रहा है। उसके बाद है चोला फिनेंस देखा जाए तो मेरा जो एसएल है दोस्तों मैंने डाला है 12223.45 और अभी फ़िलहाल प्राइस में हमारा जो एंट्री है एट कॉस्ट ही चल रहा है। बाकी मैं इसको आपको अपडेट करता हूँ। उसके बाद है कोफोर्ज देखेंगे तो मेरा जो एंट्री है दोस्तों वो करीबन 5170.50 है, सॉरी 5163 है और हमारे प्राइस के ऊपर ही चल रहा है और हमारा एसएल है 5063। उसके बाद इंडिको भी मैंने लिया था, कि इंडिको आई थिंक नहीं लिया था, मैंने 5 लिए हैं, 3 तो ये हो गए, ठीक है 3 तो लाइन से ये हो गए। एसीसी मैंने लिया आई थिंक, या एसीसी मैंने लिया हुआ है और इसमें हमारा एसएल है 2018.55 और एंट्री हमारा 2034.95। जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। उसके बाद एक और मैंने लिया एचसीएल टेक मैंने लिया है एट 1247 और हमारा जो एसएल है 1237.30 है। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं। तो लगे रहिए वीडियो में, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी अब 5 नहीं है तो उसमें से हो सकता है एक एसएल हिट हो, बाकी तो काम होगा, है ना। मैं एसएल डाल लेता, एक्चुअली मैंने एसएल डाला नहीं है, मैं एसएल लाइव आपको डाल के दिखा देता हूँ। एसएल है मेरा 870, मैं इसको जाके मॉडिफाई करूँगा 870, ठीक। ये एसएल मेरा डल गया, ये हो गया पहला। चोला फिनेंस मेरा जो एसएल है 1223, सॉरी हाँ 1223 मॉडिफाई, ठीक। उसके बाद एसीसी मैंने लिया था, एसीसी मेरा जो एसएल है 2018 मेरा एसएल है, ठीक है। उसके बाद कोफोर्ज मैंने लिया था, कोफोर्ज मेरा जो एसएल है 5063, ठीक है 5063 और सॉरी उसके बाद एक हो गया ना, 1 2 और ऊपर सॉरी वोल्ट 1 2 3 4 एचसीएल लिया था, एचसीएल टेक का मेरा जो एसएल है दैट इज़ 1237, ठीक है। ये 5 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए। अब देखो 5 मैंने इसीलिए लिया है दोस्तों क्योंकि एक लेता तो हो सकता है प्रॉफिट होता, लॉस होता, लेकिन मैंने 5 लिए हैं। अगर 5 से मेरा 3 भी ट्रेड सही जाता है तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा और बने रहिए वीडियो में। मैं आपको थोड़ा इंडिसेस दिखा देता हूँ आज हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो हालांकि कंसोलिडेट कर रहा है और मोमेंटम की आज एक्सपेक्टेशन है। बैंक निफ्टी ये देखा जाए तो यहाँ भी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। तो लगे रहिए वीडियो में, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 12:10। सोचा मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहला है चोला मंडलम प्रॉफिट पे एकदम कॉस्ट पे ही चल रहा है। तो आप देखें दोस्तों यहाँ पे एक पुल बैक आया था, कहाँ पे, ये वाले पुल बैक पे। लोग क्या करते हैं, इस पुल बैक पे एंजाइटी या घबराहट होकर एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है।
अपने एसएल अपने डाल दिया है, या तो एसएल होगा या तो प्रॉफिट होगा। अब देखो ये निकाल रहा है, तो मार्केट ऐसे ही चलता है। आपको अगर मालूम चल जाएगा कि मार्केट मूव कैसे करता है, तो आप आराम से ट्रेडिंग कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये तो रहा चोलामंडलम। अपन और देख लेते हैं वोल्टास। वोल्टास क्या बोलता है? वोल्टास ये बोलता है कि मैं थोड़ा भी साइड हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, हमारा एसएल तो लगा हुआ है, ठीक है। जब तक ऐसा सेल सिग्नल अभी आने को नहीं है, सेल सिग्नल अभी दिख भी नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको आपको अपडेट करूँगा। इंडिको अपन ने नहीं लिया था दोस्तों, अपन ने लिया था एससीएल। एससीएल देखते हैं। एससीएल भी थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर रहा है, हमारे बाइंग से ऊपर ही है। बट हालांकि सेलर धीरे धीरे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट अब बायर जा रहे हैं, बट सेलर अभी आए नहीं है, तो हमको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिया था कोफोर्ज। कोफोर्ज नीचे गिर चुका है, मतलब या तो इसमें रिवर्सल आ गया है या तो ये साइड जा रहा है। देखें क्या है दोस्तों, एक छोटा सा रिवर्सल आया है, देखते हैं क्या होता है। हमारा एसएल तो लगा हुआ है। उसके बाद एसीसी भी थोड़ा साइड जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि एसएल हमारा लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारा एक इंडिको यहाँ पे आया है। इंडिको में एंट्री है क्या, अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। इंडिको में एंट्री तो नहीं है दोस्तों, अभी ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो। बट ऐसा कहीं एंट्री मेरे को जो लेना चाहिए वैसा कहीं मिला नहीं है, ठीक है। तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। बाकी हमारा ठीक ठाक जो जा रहा है वो है चोलामंडलम। कोशिश कर रहा है, हो सकता है निकाल ले, ठीक है। उसके बाद वोल्टास तो है ही है, ठीक है। वोल्टास भी कॉस्ट पे ही चल रहा है। उसके बाद एचसीएल है, एचसीएल, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होता है। तो दोस्तों समय हो रहा है 12:19। तो मैं एक फीबो यूज़ करता हूँ एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सब में लगा दिया हूँ। पहला है चोलामंडलम। चोलामंडलम आप देख सकते हैं दोस्तों, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ना। एक बार पुल बैक की कोशिश कर चुका है, अगर ये दोबारा सस्टेन नहीं हुआ तो हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ठीक है। उसके बाद है वोल्टास देखा जाए तो ये भी लॉन्ग जोन में है, ठीक है। और फिलहाल लॉन्ग जोन में तो है, लेकिन अगर ये भी सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नीचे जितने भी कैंडल बने हुए हैं वो एक सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। तो इसको भी अपन देखेंगे। उसके बाद है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो हालांकि ये भी लॉन्ग जोन में है, ठीक है। लॉन्ग जोन में देखो, लॉन्ग जोन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लॉन्ग जोन में अगर मार्केट है ना तो मोमेंटम देने का चांसेस बढ़ जाता है, और कैंडल पैटर्न वैसा बनता है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो उस वजह से मैं इसको लॉन्ग जोन बोलता हूँ, और मेरे हिसाब से यहाँ मार्केट मूव देता ही देता है। उसके बाद है हमारा कोफोर्ज। अब देखो कोफोर्ज में दिक्कत ये है कि स्टॉक का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, करीबन ये 5,000 का शेयर का लेवल है, और यहाँ पे मैंने 100 ले लिया, मतलब 50,000 तो यही हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिवर्सल। अब देखो ये मार्केट लॉन्ग जोन में सस्टेन कर नहीं पाया है ना, लॉन्ग जोन में सस्टेन कर नहीं पाया, तो इसको मैं एग्ज़िट कर दूं क्या, क्योंकि अगर साइड गया तो नुकसान ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि अभी $19 का नुकसान दिखा रहा है ना। तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ 5120, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ मैं एसएल को 5120 कर देता हूँ, ताकि नुकसान कम से कम हो। 5120 हो सकता है एक बड़ा कैंडल आए और ये बड़ा कैंडल तोड़ के ऊपर निकल जाए, लेकिन ये वैसा सस्टेन नहीं कर पाया जैसे कि बाकी लोगों ने सस्टेन किया है, ठीक है। तो उस वजह से मेरे को इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है ना। बाकी एसएल तो मैंने और पास कर दिया है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। उसके बाद एसीसी भी लॉन्ग जोन में है, ठीक है। एक बार टेस्ट कर चुका है, कौन सा लेवल को इसने टेस्ट किया है, R3 को टेस्ट कर लिया है, लॉन्ग जोन में है।
तो इससे भी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो लॉन्ग जोन में जितने लोग सस्टेन कर रहे हैं वो मोमेंटम दे सकते हैं 2-3 बजे तक। बाकी जो लॉन्ग जोन में सस्टेन नहीं कर रहे हैं वो मोमेंटम देने के चांसेस उनमें कम हैं। उनमें से एक आता है कोफोर्स, बट हालांकि नीचे कैंडल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं तो हम इससे बस एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट चांसेस आर लेस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको धीरे से अपडेट करता हूँ क्या होता है आगे। तो दोस्तों समय हो चुका है अभी 1:50 और हमने क्या क्या लिया था। पहला लिया था चोलामंडलम। चोलामंडलम कोशिश कर रहा है और ये आराम से 1246 को टच करेगा और 1246 को टच कर लेगा ये आराम से। ठीक है, और हमारा एसएल तो दूर था, हालांकि हम एसएल को मॉडिफाई कर लेते हैं। एसएल को डाल देते हैं दोस्तों, कहाँ पे ये डालते हैं अपन, ये जो लेवल है ये वाला, दैट इज़ 1 मिनट, मैं एसएल को डाल देता हूँ इस पॉइंट पे, मतलब 1236 इसको मॉडिफाई करूँगा 12। ठीक है, एसएल का मैंने मॉडिफाई कर दिया है, लॉस होगा तो कम होगा। ये हो गया पहला। दूसरा लिया था मैंने वोल्टास। वोल्टास दोस्तों कन्वर्शन कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 1.618 का जो फ्यूल लेवल है वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, ये सस्टेन नहीं कर पाया। और जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का जो कि 876 यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। बट देखते हैं ये अगर R3 को तोड़ के नीचे आता है तो फिर यहाँ पे लॉस होगा, हमको एग्ज़िट करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको एसएल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि नुकसान कम से कम हो। ये वाला दैट इज़ 874 मैंने एसएल को मॉडिफाई कर दिया है। वोल्टास का भी नुकसान कम से कम होगा अगर बाई चांस रिवर्सल आता है तो। उसके बाद था हमारा दोस्तों एसीसी कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ। हालांकि यहाँ भी एसएल अपन मॉडिफाई कर लेते हैं एट दिस पॉइंट 2029। क्योंकि अब समय 2 बजने ही वाला है और ज़्यादा कैंडल बनेगा नहीं अब, है ना। तो रिवर्सल आएगा तो बहुत फास्ट आएगा दोस्तों। नुकसान ज़्यादा लेने से अच्छा नुकसान हमको कम से कम लेना है, दैट इज़ फर्स्ट ट्रेडिंग रूल यही बोलता है। उसके बाद हम एससीएल को देखते हैं, तो एससीएल फ़िलहाल वापस जा रहा है अभी, है ना। ये आया ज़रूर था नीचे, टेस्ट करके निकल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल होता है हमारा कौन सा पी बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कौन सा लेवल है, 1 लेवल है यहाँ पे, 1249 का लेवल है। कोशिश कर रहा है शायद निकाल ले। एसएल को मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, एसएल डाल देंगे जस्ट इसके नीचे 1242 1242 हमारा हो जाएगा नया एसएल। मॉडिफाई कर दिए अपन, नुकसान कम से कम लेना है। उसके बाद है कोफोर्ज जैसे मैंने बोला था कि ये लॉन्ग जोन में नहीं है ना, तो चांसेस आर वेरी लेस। मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं हटा ही देता हूँ और मैं एसएल को मॉडिफाई करके डाल देता हूँ। एसएल को मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो लो मारा है एट दिस पॉइंट 5135, क्योंकि हमको नुकसान दोस्तों कम से कम लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हालांकि देखो कोफोर्ज का स्टॉक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पे नुकसान ज़्यादा दिखा रहा है, बाकी का कम है। अगर चोलामंडलम देखेंगे तो इसका नुकसान होगा तो $3 होगा, और वोल्टास का होगा तो $4 होगा, और एसीसी का होगा तो $60 होगा, और एससीएल टेक का होगा तो $8 होगा। और अगर हुआ तो, है ना, होगा ऐसा नहीं है, एक दो से उम्मीदें हैं। एक तो हमारा कोफोर्ज से उम्मीदें हैं क्योंकि शॉर्ट जोन में है ना, कि ऐसे ले सकता है। ठीक है,
बाकी से उम्मीदें हैं कि प्रॉफिट देगा। SCL तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमारे बाइंग से फिर ऊपर निकल चुका है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ACC भी हमारे बाइंग जोन में ही है, देखते हैं क्या होता है। वोल्टास कोशिश कर रहा है ना, फॉल तो नहीं दे पा रहा है। अच्छा, वोल्टास का हमारा नियर टू SL आया था, ये देखो अभी ये नियर टू SL आके गया है, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट का ही अंतर था, कुछ 0.225 का ही कुछ अंतर था। चलो कोई नहीं, SL लेगा तो SL लेगा। उसके बाद है हमारा चोला फिनेंस। चोला ठीक है, चोला में क्या है, सेलर है नहीं, ठीक है, चोला में सेलर है नहीं, तो उम्मीदें हैं कि ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हालांकि मेरे से गलती आज ये हुई कि मैंने एंट्री आज लेट ली है सब में। आप देखेंगे अगर कायदे से एंट्री लेता तो अपन सब में भी प्रॉफिट में ही होते, स्पेशली चोला में आराम से प्रॉफिट में होते, क्योंकि हमारा एंट्री था यहाँ पे 1232 एंट्री था। वोल्टास में था हमारा एंट्री था, वोल्टास में भी एंट्री हमारा था नियर टू इसी पॉइंट पे था एंट्री। चलो कोई नहीं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों समय हो चुका है 2:38 और आप देख सकते हैं हमारा जो चोला मंडलम था वो ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया है। हमारा जो टारगेट था 1 था, डेट इज़ 1246.60 था, वहाँ तक ये टच कर चुका है, तो हमारा चोला मंडलम था सही गया। तो आप देखें दोस्तों, फिबो का कमाल ये है कि अगर भले ही ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल था, लेकिन वॉलेटाइल होने के बावजूद इसने अपना टारगेट हिट किया है, तो मैं पूरा बुक कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम अभी वो हो चुका है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी करीबन 4 कैंडल और बनेंगे, एक और बन रहा है, 3 और बनेंगे, सॉरी 3 और बनेंगे, तो 2:30 बज चुका है, क्लोज होने वाला है। उससे अच्छा अपन इसको बुक कर लेते हैं। अपन इसकी बारी देखेंगे तो वोल्टास क्या बोलता है। वोल्टास भी लॉन्ग जोन में सस्टेन नहीं कर पाया और ये तो अपना SL ले चुका है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ACC देख लेते हैं, ACC क्या बोलता है। ACC देखेंगे तो थोड़ा सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि बायर नहीं है, हालांकि लॉन्ग जोन में है और लॉन्ग जोन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे तो 1 से 1.618 है ना, ये लॉन्ग जोन थोड़ा बड़ा है, उस वजह से वॉलेटाइल हो रहा है, बट अपन इसको बुक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कौन सा था हमारा SCL टेक भी शायद हमारा SL ले चुका है जी, हमारा SCL भी SL ले चुका है और करीबन ये रिवर्सल आया, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे बायर जा चुके हैं, वो आपको कैंडल से समझ में आ रहा होगा, जिस वजह से रिवर्सल आया और ये हमारा SL ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद था हमारा कोफोर्ज अपन देखते हैं क्या बोलता है। कोफोर्ज तो मेरे को सुबह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये एक्चुअली लॉन्ग जोन में सुबह से सस्टेन नहीं कर पाया था, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिबो क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, तो फिबो ये बोलता है कि इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, एक कोशिश किया, 1 पे इसने ब्रेक किया है, दैट इज़ 5165 का लेवल इसने क्रॉस किया है, लेकिन R2 से करेक्ट इसने रेसिस्टेंस ले लिया है और ये सस्टेन नहीं कर पाया 1 का लेवल। कोई इशू नहीं, हमने अपने लॉस को मेंटेन किया, कम से कम अपने लॉस को लिया, अपन ने SL को ट्रेल करके बहुत नियर ही SL लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा कोफोर्स था और मेरे हिसाब से पूरा अपन ने देख चुके हैं पाँचों के पाँचों स्टॉक्स। तो बस हमारा एक ही अच्छा गया, 2 अच्छा गया, बाकी 3 आज नुकसान दिया हमको। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको टैली करेंगे कि हमारा नुकसान कम ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये सोचा था कि कम से कम 3 स्टॉक प्रॉफिट देता, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिया है, ऑलमोस्ट 2 ही दिया है। ACC भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में मैंने निकला है और बाकी 3 ने हमको लॉस दिया है। तो हम इसको टैली करेंगे कि हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। इंडिको भी था, इंडिको अपन ने निकला, इंडिको भी अपन निकल चुके हैं ना, इंडिको अपन नहीं, सॉरी वोल्टास, ये ACC और नीचे हमारा SCL और कोफोर्स, ठीक। तो दोस्तों आज अपन बस समाप्त होता है आज का सभा, अपन कल मिलेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। When I'm